तो इसका मतलब मेरे पास 4x की वैल्यू है। उसने बोला है दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन, 4 रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब 4 रियल रूट्स, 4 सॉल्यूशन है मेरे पास। तो एक ही वैल्यू बताओ। देखो अब आ जाओ बिल्कुल मैदान में, शांत होके आराम से फील करो अच्छा सा। अब देखो आओ, क्योंकि एक छोटा सा रिकॉल, क्योंकि सर हम जानते हैं कि जब मॉड एक्स की वैल्यू मान के चलो सर आपने 3 ली थी, तो फिर हम सर ऐसा ही तो कर रहे थे कि x इक्वल टू जब मॉड हटेगा तो +-3 देखे जाएगा, है ना। इसी चीज को मैं थोड़ा सा बड़ी लेवल पर सोचता हूँ, है ना, बड़ी लेवल पर सोचता हूँ बेटा मैं। तुम भी बोलोगे कि सर बात तो सच है, देखो कैसे। इसको ऊपर हटा देता हूं मैं, ऑप्शन जो भी आएंगे देख लेंगे। सी ऑप्शन, अरे वेल डन, वेल डन साने का बेटा, बहुत बढ़िया। देखो आपके पास बेटा फाइनली क्या था, मॉड मॉड के अंदर x-2 का मॉड प्लस का a, यानी दो दो मॉड दे रखे हैं। अरे सर हम तो एक मॉड प्राण निकल जाते हैं, आप दो दो मॉड पिक्चर में ले आए। आने तो क्या दिक्कत है। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी कोई मॉड हो, कोई नंबर दे रखा है तो मॉड हटेगा, मान के चलो यहाँ फोटो ये ऐसी 0 करके है या कुछ करके एक फोटो है, तो यही फोटो हटेगा तब ये +-4 देके जाएगा। सेम सिनेरियो, जब मैं बाहर वाले मॉड को हटाऊंगा तो मैं कह सकता हूं ना कि मॉड x-2 प्लस a, इसकी वैल्यू +-4 होगी। क्या बोलते हो? नहीं बात तो ठीक है सर, बिल्कुल सच बात है सर। अच्छा बेटा एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो ये आ गया मॉड x-2 प्लस का a विच इज इक्वल टू +4। ये तो मैंने केस फर्स्ट ले लिया और केस सेकंड ले लिया मैंने। मॉड के अंदर x-2 विच इज इक्वल टू सॉरी प्लस का a इक्वल टू -4। केस वन में मैंने पॉजिटिव वाला पोर्शन लिया है और इधर नेगेटिव वाला है, यानी एक बार +4 एक बार -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो अभी तक तो सर कोई दिक्कत है नहीं, खैर कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अच्छा, मॉड x-2 विच इज इक्वल टू 4 - a, ये बात हो गई यहाँ तक कवर। यहाँ पर आ जाओ, मॉड के अंदर x-2 विच इज इक्वल टू -4 माइनस का a। अब क्योंकि x के 4 सोल्यूशन थे, x के 4 सोल्यूशन थे, जैसे मान के चलो बेटा अगर आपको मॉड x इक्वल टू 6 दिया है तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर? सर 2 सॉल्यूशन। कैसे पता लगा? एक तो सर होगा 6, एक -6, सेटिस्फाई करवा के देख लो, है ना भाई। इसके 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं ना, इसी तरीके से बेटा अब आपको 2 सॉल्यूशन तो यहां से चाहिए और 2 सॉल्यूशन यहां से चाहिए, तभी तो 4 बनेंगे सॉल्यूशन। अच्छा सर वो 2 सॉल्यूशन कैसे आएंगे? बेटा जिस दिन ये चीज पॉजिटिव होगी तभी तो आएगा वो 2 सॉल्यूशन। क्योंकि मान के चलो अगर आप इसको नेगेटिव ले लेते हैं, मान के चलो मॉड x-2 आपने कुछ नेगेटिव आ गया -6, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकते क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि फॉर 2 सॉल्यूशन के लिए 4 - a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 4 - a शुड बी पॉजिटिव। एक केस तो ये उठा लिया। फॉर 2 सॉल्यूशन फॉर 2x सेम, ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव, तब 2 यहां से आ जाएंगे तो 4 हो गए ना, तो बस बन गई बात। अब ए पे 2 कंडीशन निकल के आ गई, थोड़ा सा टफ है, डरेंगे नहीं लेकिन हम लोग, है ना, थोड़ा धीरे धीरे अपन आगे चल रहे हैं। तो 2 केस हमारे पास आ गए बेटा, एक तो आ गया 4 - a पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा आ गया -4 - a वो भी पॉजिटिव। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं a-4 लेस देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई मैंने माइनस से कर दिया, एंड इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a+4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ले आओ। ये आदमी कह रहा है 4 से छोटा हूं मैं, 4 से छोटा मतलब ये वाला पोर्शन, ये -4 से छोटा है मतलब ये वाला पोर्शन, तो दोनों का बेटा कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? यही तो हो गया। दोनों आदमी खुश हो जाए, वो कह रहा है भैया मैं 4 से छोटा हूं, ये कह रहा है साहब मैं -4 से छोटा हूं, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? ये इनइक्वलिटी है, ये हम लोग पहले लेक्चर में डील कर चुके हैं, ये इनइक्वलिटीज है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? -4 से छोटा, हेंस ए की वैल्यू कितनी आ गई? a बिलोंग्स टू -∞ टू -4। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जेई का, देख लो ये है बेटा लेवल ऑफ जेई।
कुछ नहीं था इसमें। इसमें लॉजिकली मैं आपको बताता हूं फिर से, देखो हम 2-3 बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, है ना, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और उन्होंने बोला है कि फाइंड ए इफ द इक्वेशन हैज 4 रियल रूट्स। आप मतलब एक ही वैल्यू बताओ कि इस इक्वेशन के 4 रियल रूट आ जाएं। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया बेटा, ये वाला, ये हमारा लॉजिक था, दिस इज अवर लॉजिक, कि मान के चलो अगर इफ मोड एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, यानी कि 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, एक तो 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, 2 सॉल्यूशन आ गए, यानी मैं मोड को हटा रहा हूं तो सामने पे प्लस माइनस चिपका रहा हूं। सेम लॉजिक को लेके मैदान में उतरा मैं, सेम लॉजिक को लेकर मैदान में उतरा, तो इधर ये 4 था, तो देखो ये बाहर वाला मोड, ये वाला मोड, ये वाला मोड हटेगा, तो देखो यहाँ प्लस माइनस 4 देखे जाएगा, देखो यहाँ पर लॉजिक के थ्रू, लॉजिक थोड़ा सा देखो, लॉजिक लगा दिया बेटा, लॉजिक के थ्रू, सही बात है, अरे सर बात तो सच है। फिर हम लोगों ने बेटा प्लस साइन लिया एक बार और एक बार माइनस साइन लिया, वेरी गुड बेटा सानिका, बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट। एक बार आपने प्लस साइन लिया, ठीक है भैया। अच्छा देखो बेटा यहां तक आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिया मैंने, ए को मैं उधर ले गया प्लस लेकर, ये आ गया यहाँ पर, प्लस लेने पे ये आ गया, माइनस लेने पे मिल गया, तो मैं ए को उधर ले गया, तो ये हो गया 4 माइनस ए यहाँ तक, तो यहाँ पर ऐसा है। अब इसके 4 सॉल्यूशन लाने हैं, तो एक्स की वैल्यू 4 पॉसिबल रियल तभी आ सकती है जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये चीज पॉजिटिव होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, नेवर, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि मॉड आपको नेगेटिव वैल्यू दे दे, सही बात है ना? हाँ सर बात तो सच है, बात तो सच है, तो इसीलिए 4 माइनस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, 4 माइनस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब तुम बोलोगे सर ये 4 माइनस ए पॉजिटिव ले भी लिया तो 2 सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं? अरे गधे हो, मान के चलो आपके पास मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 6 दे रखा है, तो क्लियरली आपको 2x मिल जाएंगे ना, एक तो मिल जाएगा आपके पास 8 और एक -4, देखो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छा अच्छा ऐसे कर रहे हैं सर आप, हाँ आप समझ में आई सर। तो ये पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा, तभी तो 2x आएंगे आपके पास रियल, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाया 2 रियल के लिए, और 2 रियल के लिए बेटा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब बात बन गई इनइक्वलिटी में, अब हम पहुंच गए इनइक्वलिटी के अंदर, ये लो सर, तो 4 माइनस ए शुड बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड -4 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें बेटा माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, देखो ग्रेटर का लेस हो गया, तो ए -4, एंड यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो a+4, इसका सीपी कितना बेटा, इसका सीपी सर 4 है और इसका सीपी -4 है, नंबर लाइन पर दोनों को लेके आए हम, नंबर लाइन पर दोनों को लेके आए, नंबर लाइन पे बेटा 4 यहां होगा, ये आदमी कह रहा है भैया मैं तो 4 से छोटा हूं, ये वाला देखो, यानी कि ये हो गया a लेस देन इक्वल टू 4, और यहां से आ गया a लेस देन इक्वल टू -4, ये कह रहा है मैं 4 से छोटा हूं, ये लो साहब, ये आदमी कह रहा है -4 से छोटा हूं, ये लो, तो कॉमन पोर्शन तो यही हो गया, दोनों खुश हो जाए कॉमन, यानी -4 वाला ये वाला, तो एक आंसर कितना आ गया -4 टू -इंफिनिटी टू -4। क्लियर हुआ बेटा? मुस्कुराते हुए आंसर आना चाहिए हर बच्चे का यहाँ पर, क्लियर हुई कहानी? बन गई बात? अच्छा तो देखो ये जेई का क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारी शुरुआत है, हम सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, क्वेश्चन अच्छा है ना, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आंसर की उम्मीद करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा स्वाद वाला क्वेश्चन है, स्वाद आएगा आपको इसमें। क्वेश्चन है सोल्व, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, सोल्व mod x minus 2 which is equal to 3x, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसका -1 x की वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है -1 और हाफ, थर्ड ऑप्शन है हाफ
फोर्थ ऑप्शन है नल। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा टाइम खर्च करो आप लोग, मैं चाहता हूं इसमें टाइम खर्च करो, मजे आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। काफी बच्चे इसको गलत करते हैं, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेटा बेटा मैथमेटिक्स ना, ओम पाटिल तू तो बेटा गलती टोटली कर दिया, टोटली गलत हो गया। यदनेश गलत हो गया बेटा। बाकी बच्चे कमेंट करें लोकी भाई गलती हो गई, तो लोकी भाई ये तुम लोग गलती नहीं कर रहे, इंडिया के करीबन 90% बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, 90%। ऑप्शन ए नहीं, दिनेश भाई गलत है इस बार, ऋतिका गलत है बेटा, केवल एक बच्चे ने सही किया है। हाँ तेरा ही सही है, बस तेरा ही सही है, केवल एक बच्चे ने सही किया है, बाकी का ऑलमोस्ट सबका गलत है। गलत। साने का बेटा गलती हो गई। अरे सर ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। अब इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन हमारी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, हम चीजों को भूल जाते हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं। कैसे देखो, अब मैं करता हूं सॉल्व, देखो एक बार। नंदिनी बेटा बहुत बढ़िया, वेरी क्यूट आंसर। देखो, अरे सर अभी आपने बताया था x-2 हटेगा इधर तो +-3x देके जाएगा, सही बात है। तो एक बार सर प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। यहां से x की वैल्यू बेटा हमें -1 मिल गई, और यहां से x की वैल्यू आपको हाफ मिल जाएगी। बिल्कुल सही है इसमें सर, आपने यही तो बताया था अभी। अरे सर आपने यही तो बताया था, हाँ बताया तो था। मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी सॉल्यूशन सॉल्व फला फला ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप सॉल्यूशन को हमेशा मदर इक्वेशंस के साथ सेटिस्फाई करना सीखो। अब हम अपनी माँ के पास गए, माँ से पूछा, हाँ भाई माँ ये बताइए दो बच्चे हैं, ये किस किस के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं क्या, ये दोनों आपके बच्चे हैं क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं एक चेक करती हूँ, एक सेकंड रुक। तो माँ की कुछ एक डेफिनेशन है, उसने कहा कि भाई ठीक है पहले बच्चे को लेके आओ, -1 को लेके गए हम। जैसे ही मैं -1 को लेके गया तो देखो -1 -2 कितना हो गया, -3, -3 का मॉड बेटा हो गया 3, यानी LHS तो आ गई 3 और RHS आ रही है -3 है, 3 = -3। अरे इस माँ ने तुरंत हाथों हाथ बोल दिया, बेटा ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, भगा इसको यहाँ से, ये तो मेरा बेटा ही नहीं है साहब, ये तो सेटिस्फाई नहीं करवा रहा मुझे, है ना। मगर इक्वेशन में जैसे ही मैं -1 को लेके गया तो सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, तो -1 तो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा सर हाफ को डाल के देखो, तो हाँ हाफ सही है, हाफ आंसर आ सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है भाई ये अपना बेटा है, इसको ले आओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लाओ, इसको खाना वाना खिलाओ बढ़िया अच्छे ढंग से, इसको स्वाद दिलाएंगे। तो 1/2 इज ओनली सिंगल सॉल्यूशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, सर ये फिर आदमी आया क्यों और कहां से आ गया, ये कैसे आया, हाउ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, सर ये आया कैसे। भाई ये बात तो सोचने वाली है, आया कैसे। अरे अभी इसको देखते हैं, जिसके लॉजिक अच्छे यार उसको कौन डरा सकता है दुनिया में, कोई नहीं डरा सकता उसको। ये लो, कैसे सर कैसे आया देखते हैं इसको। नाउ अनदर मेथड, mod x-2 विच इज इक्वल टू 3x। सर x-2 को हम तोड़ लेते हैं, केस 1 मैं mod x-2 को x-2 लिख सकता हूं कब, when x-2 पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हो गया x-2 इक्वल टू 3x कब,
जब x ग्रेटर देन 2 हो, सही बात है ना। तो दिस इज व्हाट 2x इक्वल टू -2 कब, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू -1 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये केस तो पॉसिबल होगा ही नहीं। ये आदमी कह रहा है कि x की वैल्यू -1 लो कब, लेकिन x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 तो 2 से बड़ा होता नहीं, तो दिस केस इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए आ गया था वो फंडा। केस 2 मैं mod x -1 को उल्टा ले रहा हूं, यानी 2 - x कब, जब x लेस देन 2 होगा। तो 2 - x इक्वल टू 3x कब, जब x लेस देन 2 है। तो ये हो गया x इक्वल टू हाफ कब, जब x लेस देन 2 है। ये सही है, इसका वेलकम करेंगे हम। वेलकम। x की वैल्यू हाफ लो, वो कह रहा है x की वैल्यू हाफ आएगी, लेकिन x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी हाफ 2 से छोटा होना चाहिए, जो कि सही बात है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन आ गया। तो इसलिए -1 जो आया था पिक्चर में, दो बातें हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, बट याद ये रखो कि हमें मदर इक्वेशन के पास जाके पूछना है कि भाई ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो इतना बेटा हमें पूछना है, ये बात तो मैं करनी है, उसके बाद कुछ देखेंगे जो होगा वो। भाई कहानी सेट हो पाई यहां तक बच्चों, क्लियर हुआ फंडा। तो दोनों मेथड हो गए। देखो तो इस तरीके से ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं, लॉजिक हमेशा वो सेम ही लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉल्व, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा। सॉल्व mod x प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 4। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। सॉल्व मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो इसके लिए बेटा हम लोग एक मेथड की मैं शुरुआत करता हूं, एक अच्छा सा एक अप्रोच है, उस अप्रोच को पहले सुन लो। क्या अप्रोच है, अपन यहां पर चीजों के रीजन बनाएंगे। जैसे इसका सीपी कितना है बेटा, सर इसका सीपी -1 है, इसका सीपी कितना है सर 3/2 है। कैसे पता लगा, अरे x की वैल्यू -1 आएगी और इसको 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 3/2, सर -1 सर 3/2 mod x प्लस 1। समझना बात को अच्छे से, mod x प्लस 1, इसका सीपी क्या है -1। ये आदमी अपने सीपी के पास गया -1 के बाद, इसने कहा भाई कि राइट हैंड के साथ जब -1 से मैं चीजें बड़ी वैल्यू लूंगा, जब मैं अपने आप को -1 से बड़ा रखूंगा, तो मोड का कोई मतलब नहीं है। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को। जैसे याद करो, ये 1 था और हम देख रहे थे कि mod x -1 को, तो 1 के बाद ये x -1 आ रहा था और ये 1 - x, यानी 1 की राइट हैंड साइड में ये एज इट इज आ रहा था और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ। वैसा ही x प्लस 1 राइट हैंड साइड में x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 ही रहेगा, p पूरा 1 तक रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस का रहेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। समझना ये एक अप्रोच है करने का, बस और कुछ नहीं, करने का एक तरीका है। अच्छा सर, अब बात आती है सर 2x - 3 की। 2x माइनस, इसका सीपी क्या है 3/2, तो 3/2 के बाद मॉड का कोई मतलब नहीं, यानी कि एज इट इज 2x - 3 रहेगा, और 3/2 के लेफ्ट हैंड साइड में सर वो 3 - 2x उल्टा हो जाएगा, 3 - 2x। ठीक है, बहुत आंसर आएंगे बेटा लोकेश, यही तो लॉजिक है, बहुत आंसर आएंगे, एक नहीं आएगा, करोड़ों आंसर आएंगे, देख एक बार। इतना हो गया। अब मान के चलो बेटा हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 रीजन में तोड़ लिया। ये मान के चलो रीजन 1 है, ये बीच वाला रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। ठीक है, इसका मतलब हो गया देखो -1 से छोटा पीछे, यानी ये वाला पूरा फंडा हो गया x की वैल्यू लेस देन -1, और इसमें x हो गया आपका 3/2 और -1 के बीच में, सही बात है। और ये वाले रीजन में हो गया x ग्रेटर देन 3/2। 3 रीजन हो गए। हाँ सर रीजन तो हो गए सर, सही बात है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा क्वेश्चन को, है ना। इसका मतलब सबसे पहले इस रीजन में देखते हैं, तो इस रीजन में देख, इसको मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा x प्लस 1 आएगा यहाँ पर -x - 1,
और वो आएगा प्लस का 3 माइनस 2x इक्वल टू 4। कब? व्हेन दिस। सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2/3। कब? व्हेन x -1 से छोटा है। मतलब आपने क्या किया, रीजन 1 जो उठाया ना, रीजन 1 जो उठाया उसमें देखो ये मॉड हटा, ये मॉड तो हट गया लेकिन -x -1 दे गया। मतलब चीजों को ऐड कर देंगे, ये इनको नहीं देखेंगे हम, इस ऑपरेशन को देखेंगे जो बीच में ऑपरेशन है। बस हर बार ऐड करेंगे, सब में ऐड करेंगे। या माइनस होता बीच में तो माइनस करते, मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई करते। ये तो एक पिक्चर है सेट करने की। प्लस किया विच इक्वल टू 4 किया तो x की वैल्यू माइनस का 2/3 आ गई। लेकिन कब आई? वो बोल रहा है कि भाई x का आंसर जो भी आए -1 से छोटा आना चाहिए। तो x की वैल्यू -2/3 -1 से छोटी तो नहीं होती, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा सर, इन दोनों को सर ऐड करो एक बार। तो सर 3 माइनस 2x प्लस का x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ 4 ही तो रखा है, देखो 4। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है वो x की वैल्यू आ रही है 0। x की वैल्यू 0, लेकिन उसने कहा था कि भाई जो भी x आए वो -1 और इसके बीच में होनी चाहिए। तो एक्चुअल में -1 और 3/2 के बीच में 0 होता है, तो ये पास हो गया। s x इक्वल टू 0 एक आंसर है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। अच्छा बेटा, अब इधर आ जाओ थर्ड रीजन में। 2x - 3 प्लस का x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। कब पॉसिबल होना चाहिए? यानी x की वैल्यू 3/2 से बड़ी आनी चाहिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक्चुअल में 2 3/2 से तो बड़ा है, तो ये भी पिक्चर से पास हो गया है। यस, ये भी सॉल्यूशन है। तो हेंस वी हैव 2 सॉल्यूशन, एक तो x इक्वल टू 0 और एक 2। स्वाद आ गया यार, एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है सर, ये तो मजे आ गए। देखो फिर से सुन लो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। मैंने क्या किया, रीजन यानी उनके जो सीपी थे, सीपी पे मार्क किया, सीपी पे मार्क किया, बॉक्स को अलग अलग लिखा। बॉक्स को देखो यहाँ पर अलग अलग लिखा है, यहाँ पर मैंने ये बॉक्स, ये बॉक्स। फिर मैंने चेक किया इसका सीपी क्या है -1, तो यहाँ पर मैं गया तो -1 के राइट हैंड साइड में ये एज इट इज देगा, यानी एज इट इज, एज इट इज। और लेफ्ट हैंड साइड में मोट हटेगा तो माइनस देके जाएगा, माइनस का समथिंग जो भी है। इसका सीपी क्या है 3/2, 3/2 के पास गया मैं, तो 3/2 के राइट हैंड साइड में ये एज इट इज देगा। देखो सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। और 3/2 से पीछे जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2x माइनस का 3 ऐसा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2x, तो मैंने वही लिखा है, देखो उल्टा हो गया, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। यहाँ बीच में ऑपरेशन बेटा प्लस है, तो मैंने यहाँ पर टुकड़े किए कि भाई -1 से जब छोटा है तो प्लस इक्वल टू 4 डाला आपने, कुछ नहीं किया आपने, जो भी है इसकी वैल्यू आएगी दिस, इसकी वैल्यू आएगी दिस, बीच में प्लस था इक्वल टू 4। लेकिन कब? x की वैल्यू -1 से छोटा, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। बाकी के दोनों पॉसिबल हो गए, तो इस तरीके से 0 और 2 सॉल्यूशन हो गए। तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। इस अप्रोच को एक बार फिर से वीडियो लेक्चर में देखना आप। ये एक अप्रोच है बेटा चीजों को डील करने का, जो कि काफी मजेदार भी है, जो कि काफी मजेदार है। इसके मैं क्वेश्चन देने वाला हूं तुम्हें, जो क्वेश्चन तुम्हें करके लाने हैं बेटा। कहानी के लिए कोई यहां तक, आपकी कहानी यहां तक सेट हो पाई? क्लियर हुई पेपर? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। ये टॉपिक थोड़ा सा बेटा बहुत मोस्ट वांटेड है, मॉडुलस। मॉडल मतलब मोस्ट वांटेड है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। लोकी 0 भी आंसर था ना, देख 0 तो उससे छूट गया। तो ये थोड़ा मैंने इसको लॉजिकली हमने किया, धीरे 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 धीरे, तो अपनी बात बन गई। ठीक है बेटा, अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ घर से करने के लिए, और फिर तुम्हारे जो डाउट्स उनको देख लेते हैं, फिर अपन क्लास की तरफ चलते हैं। कुछ थोड़ा सा होमवर्क है जो आपको सॉल्व करके लाना है। SW पहला क्वेश्चन है ना, सोल्व मोड के अंदर x-6 इक्वल टू 5x। सेकेंड ऑप्शन मोड के अंदर x-7x प्लस 10 का मोड विच इज इक्वल टू x² है ना, विच इज इक्वल टू x-2। थर्ड ऑप्शन सोल्व x-1 प्लस x-2
विच इज इक्वल टू 4। फोर्थ ऑप्शन, मोड के अंदर x माइनस 1 है ना, और प्लस का 3x माइनस 6 विच इज इक्वल टू लाइक आपका 10। 4 हो गए, 5 और ले लो, 5 एंड solve mod x minus 7x x square minus 7x which is equal to x, okay, and 6 मोड के अंदर x माइनस 7 माइनस का मोड के अंदर x माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 2। ये 6 क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको करके लाने हैं। ये आपका होमवर्क है। फिर तुम्हारे जो थोड़े से फंडे उनको मैं देखता हूँ। ये होमवर्क है आपका, जल्दी देखो एक बार। चलो कल का तुम्हारा थोड़ा सा जो होमवर्क था मैं उसको भी तो मैं देख लेती बेटा, है ना, हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं। भाई बच्चों के डाउट हैं कि सर एक बार उसको करवा दीजिए प्लीज, तो अपन एक काम कर लेते हैं, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ